प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। तो आइए आज हम बात करते हैं मन की बात। बहुत बार आपने लोगों को मन की बात कहते हुए सुना होगा, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मन की बात क्या होती है। किसी व्यक्ति ने डॉक्टर बिली ग्राहम से पूछा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। वह व्यक्ति ये नहीं जानता था कि डॉक्टर बिली ग्राहम एक बहुत बड़े प्रचारक हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम ने जब जवाब दिया कि संसार की सबसे बड़ी समस्या जो है वो दिल की है, उस व्यक्ति ने कहा दिल की समस्या, कैसी समस्या? हाँ, ये बात तो मुझे भी मालूम है कि आज भी 70% लोग हृदय रोग से मरते हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा कि मैं सिर्फ शारीरिक समस्या की बात नहीं कर रहा हूँ, आज सब तरफ दिल की बात हो रही है। ये दिल बड़ी अजीब चीज़ है। उसका जो वज़न होता है वो 300 ग्राम होता है और एक दिन में 1,00,000 बार हमारा दिल जो होता है वो धड़कता है। 1 घंटे में 4,000 बार, यानी कि शरीर में 5.5 लीटर खून होता है और ये पूरे दिन में 7,200 लीटर खून पंप करता है। ये हमारा शरीर जिसे परमेश्वर ने बनाया है, इसमें 75,000 मील लंबी रक्त वाहिनियाँ हैं और इन 75,000 रक्त वाहिनियों से जो है रक्त पहुंचता है और ये जो रक्त इन वाहिनियों में पहुंचता है वो पंप करता है हमारा दिल। वो दिल का काम है उन रक्त वाहिनियों में जो भी है उस ब्लड को पहुंचाना। अगर दिल काम नहीं करेगा तो धड़कन बंद हो जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय में 3 बार ये बात आई है कि हिवायब बांध तेरा मन कच्चा ना हो। 3 बार परमेश्वर ने ये बात बोली है यहोशू की पुस्तक में, हिवायब बांध तेरा मन कच्चा ना हो। बाइबल में हार्ट के लिए यानी कि दिल के लिए हृदय या मन शब्द का जो है वो प्रयोग किया है। पुराने नियम में इसके विषय में कहा गया है कि भविष्यवक्ताओं ने इसकी बात की है, प्रभु यीशु मसीह ने इसकी चर्चा की है, कि चेलों ने उसकी चर्चा की है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दिल की बात की है, हृदय या जिसे कह सकते हैं मन की बात की है। ये मन की बात करना क्यों ज़रूरी है? हर आदमी कहता है कि मेरे मन में कोई बात है, मुझे कुछ कहना है। ये मन की बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज भी संसार में सबसे बड़ी आत्मिक समस्या दिल की समस्या ही है, क्योंकि ये दिल ही हमारी भावनाओं का केंद्र है, जीवन का केंद्र है। इस हृदय से ही प्रेम उत्पन्न होता है, इसी से ही घृणा और नफरत उत्पन्न होती है, इसी से ही विश्वास उत्पन्न होता है, इसी से ही शंका उत्पन्न होती है, इसी से ही अपनापन उत्पन्न होता है, इसी से ही नफरत उत्पन्न होती है, इसी से ही प्रेम उत्पन्न होता है। यदि हम देखें भजन संहिता 14 बाब और उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी मन की बात हो रही है और भजन का लेखक जो है वो कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और यदि हम नीति वचन में देखें 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये बात हमसे प्रतिदिन याद रखना है, चाहे हम युवा हों या प्रौढ़ हों या बुजुर्ग हों, हमें अपने मन की रखवाली करनी है, क्योंकि हृदय ही एक ऐसी सारी बातें पैदा होती हैं जिसे बोल सकते हैं जलन, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, निंदा, अपशब्द, हत्या, झूठ। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे मन से यानी कि हमारे दिल से ही उत्पन्न होती है। किसी के लिए हमारे मन में, हृदय में बहुत नफरत होती है, किसी के लिए हमारे हृदय में, हमारे मन में बहुत प्रेम होता है, किसी के लिए हमारे हृदय के अंदर दुष्ट भावना होती है। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, सारी की सारी भावनाएं जो होती हैं वो दिल ही से पैदा होती हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम आत्मा तो हैं परंतु हम शरीर भी हैं। 2 चीजें हैं, आत्मा भी है और शरीर भी है। हर एक मनुष्य को मृत्यु से होकर गुजरना है।
चाहे किसी के पास कितना भी धन क्यों ना हो, कितने बड़े पद पे क्यों ना हो, वह मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। बड़े से बड़ा आदमी को देखे, इतिहास उठाकर देखे, इस संसार का बड़े से बड़ा जिसे बोलते हैं व्यापारी को देख ले, बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति आदमी को देख ले, हर आदमी को मरना, उसकी मृत्यु ही है। हर आदमी को मृत्यु को प्राप्त होना है, या फिर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को वो देखेगा। यदि आज के टाइम की बात करें, प्रेजेंट जो लोग हैं, या तो हम मृत्यु को देखेंगे या प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को देखेंगे। ये दो चीजें, दो सच्चाई हैं। 100 साल बाद हमारा कोई भी नाम लेने वाला नहीं होगा, किसी को हमारा नाम याद नहीं होगा, हमारी कब्र पर भी कोई देखने नहीं जाएगा, हमारी कब्र पर कोई फूल चढ़ाने वाला भी नहीं होगा, हमारी कब्र के पास घास फूस होगी, उस पे साफ करने वाला भी उसको कोई नहीं होगा। ये एक मेरे अजीजों एक कड़वा सच है। परंतु जो बात है कि हम संपूर्णता से समाप्त नहीं होंगे। हमारा शरीर तो समाप्त हो जाएगा, परंतु आत्मा बच जाएगी, हमारी आत्मा सदैव जीवित रहेगी। हम चाहे ना चाहें, हमारी आत्मा जीवित रहेगी। शरीर बेशक मरता है, हर व्यक्ति की आत्मा सदैव जीवित रहेगी। जब परमेश्वर मनुष्य को देखता है तो ये नहीं देखता कि उसकी त्वचा का रंग कैसा है, परमेश्वर ये नहीं देखता कि उसके कपड़े कैसे हैं, उसके पास कौन सा पद है, कौन सा अधिकार है, कितने पैसे हैं, कौन सी डिग्री है। परमेश्वर उसके कद काठी या उसकी खूबसूरती को नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, यानी कि परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। अब यहाँ पर सारी बात फिर मन पर आ जाती है, सारी चीजों को घुमा फिरा कर देखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि संसार में तो मनुष्य के बाहरी रूप को देखा जाता है, बाहरी रूप से देखते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, आत्मा को देखता है, भावनाओं को देखता है। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, मन को परखता है, विचारों को देखता है। न्याय के दिन परमेश्वर हमारा ऊपरी व्यक्तित्व देखकर हमारा न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर हमारा धन देखकर, हमारी लोकप्रियता देखकर, हमारे कार्यों को देखकर हमारा न्याय नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर हमारा न्याय हमारा हृदय देख के करेगा। हेलन केलर, जो कि एक अंधी, गूंगी और बहरी थी, जिसके जीवन की कहानी पर संजय लीला भंसाली ने एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी बनाई थी, जिस मूवी का नाम था ब्लैक। उसी हेलन केलर ने के ऊपर ये मूवी बनी थी। दुनिया की, उसने कहा, हेलन केलर ने कहा कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत और अर्थपूर्ण चीज़ है, उसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। उसका एहसास दिल में किया जा सकता है, मन में किया जा सकता है। ये हेलन केलर ने कहा था, जो ना तो देख सकती थी, ना सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, ब्लैक मूवी, संजय लीला बंसाली ने बनवाई है। यदि हम देखें, सर वाल्टर राइले को उनके विश्वास के कारण मृत्यु दंड दिया जाना था। इसके लिए उन्हें एक बेंच पर लेटा दिया गया, क्योंकि उन दिनों में जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो उस व्यक्ति को बेंच पर लेटा दिया जाता था और ऊपर से एक बहुत तेज धारदार तलवार पूरी जोर से नीचे गिरती थी और उस व्यक्ति का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता था। सर वाल्टर राइले को बेंच पर लिटाने के बाद मृत्युदंड देने वाले व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुम्हारा सिर सही जगह पर है? उन्होंने उत्तर दिया, ये बात अहमियत नहीं रखती कि हमारा सिर कहाँ है, जब तक हमारा हृदय सही जगह पर ना हो। सर वाल्टर राइले का हृदय सही जगह पर था, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए मृत्यु का भय उन्हें नहीं था, हत्या या शहीद हो जाने का भय उनके मन में नहीं था। परमेश्वर आज हमसे कुछ पूछता है
परमेश्वर हमसे ये प्रश्न पूछता है, क्या तुम्हारा हृदय सही स्थान पर है? यदि हम देखें आमोस 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में देखें, लिखा है कि अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। ये आज्ञा है कि अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा। क्या हमें निश्चिंतता है कि यदि हमारी मृत्यु अचानक से हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए या प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए, तो हम निश्चिंतता से साथ ये कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हूं। इतनी दृढ़ता के साथ हमारा विश्वास होना चाहिए। अपने हृदय में आप पूछिए कि क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? यदि आज की रात या आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए, तो आप पूछिए कि प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए मैं तैयार हूं। अपने हृदय में आप पूछिए कि आप अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं। क्या आपने परमेश्वर से मिलने की तैयारी कर ली है? बाइबल में हम उस धनवान किसान के बारे में सभी जानते हैं कि वह एक बहुत ही सफल किसान था। उसने खेत में बहुत जो था अन्न उपजाया था और उसे रखने के लिए उसने बारियां बनवाई थी। जब अन्न उसमें भी ना समा पाया, तो उसने कहा कि मैं इन बारियों को तोड़कर बड़े गोदाम बनवाऊंगा, मेरी ढेर उपज होगी और मेरे पास अधिक धन होगा, और तब मैं क्या कहूंगा, हे मेरे प्राण तू खा पी और चैन से रह। तभी उसे एक आवाज आती है कि हे मूर्ख, आज ही की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इस किसान को मूर्ख क्यों कहा गया? वह तो बुद्धिमान था, वह तो एक सफल व्यापारी था, वह एक सफल व्यक्ति था। उसे मूर्ख इसलिए कहा गया क्योंकि उसने जीवन की योजना में उसका सुख शामिल था, उसका पैसा, उसकी सफलता और उसका व्यवसाय शामिल था, परंतु उसके जीवन के चरित्र में परमेश्वर नहीं था। उस व्यक्ति ने अपने भविष्य की तैयारी कर ली थी, उसने अपनी आने वाली पीढ़ी के उदर भरण की तैयारी कर ली थी, परंतु उस व्यक्ति ने अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं की थी। हृदय के संबंध में एक बात और है, और वो ये है कि ये सारी बुराइयां जो होती हैं वो हृदय से पैदा होती है। यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 16 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे को कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असहाय रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजा और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हम कैसे फल मिलेगा, हम कैसे फल को प्राप्त कर सकते हैं? जब परमेश्वर यहोवा हमारे मनों को जांचेगा, तभी हमारे को हमारे जीवन का जो हमने कार्य किया उसका फल मिलेगा। यदि हम देखें नीति वचन 14 बाब और उसकी 30वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। जिस व्यक्ति का मन हताश और निराश होता है, वो जीवन में कभी भी सुख नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना पहुंच जाएं, चाहे आपके बहुत बड़ा नाम हो, यदि आपका मन शांत नहीं है, अशांत है, तो ये सारी की सारी चीजें बेकार है। वचन कहता है मत्ती 15 बाब और उसकी 8वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ये समझाना चाहते हैं कि ये लोग चर्च की आराधना में तो शामिल होते हैं, संडे स्कूल में भी जाते हैं, गीत गाते हैं, यीशु तुझे मैं सब कुछ देता हूं, सब कुछ करता हूं अर्पण, सब कुछ करता हूं कुर्बान, परंतु जब वचन चल रहा होता है तो इनका मन किसी टीवी प्रोग्राम की तरफ लगा होता है, किसी की वेशभूषा की ओर लगा होता है, किसी की खूबसूरती देखने के लिए लगा होता है।
मोबाइल पर मैसेज देखने के लिए लगा होता है, चर्च की घड़ी देखने के लिए लगा होता है कि बहुत लंबा सरमन कर दिया पादरी साहब ने, आज बहुत टाइम ले लिया, आज हमें बाहर जाना था, आज हमने बाहर लंच करने जाना था, आज हमने अपने रिश्ते की बात करने जाना था अपने बच्चों की, पादरी साहब ने आज बहुत टाइम ले लिया। घड़ी की ओर हमारी निगाहें होती हैं। किसी विचारक ने कहा है कि कम्युनिस्ट विचारधारा कार्ल मार्क्स और प्रभु यीशु मसीह में यही अंतर था। कार्ल मार्क्स कहते थे कि सबको बहुतायत के साथ समानता से बहुत सा धन दे दो तो संसार की सारी समस्या जो है वो सुलझ जाएगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तक दिल की समस्या नहीं सुलझेगी तब तक कोई समस्या नहीं सुलझेगी। यदि संसार को बदलना है तो सबसे पहले व्यक्ति को बदलना होगा, उसके हृदय को बदलना होगा, उसकी सोच को बदलना होगा। यदि व्यक्ति को बदलना है तो उसके दिल को बदलना होगा, और जब तक दिल नहीं बदलेगा तब तक कलीसिया नहीं बदलेगी, समाज नहीं बदलेगा, संसार नहीं बदलेगा। हृदय के संबंध में जो अंतिम और सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि मन को शुद्ध करना, मन को तैयार करना, परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार होना हमारे निर्णय की बात है। प्रभु यीशु मसीह 2 बार कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 13 बाब उसकी 3 और 5वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश भी यही था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जिस दिन कलीसिया की स्थापना हुई, पतरस उन लोगों के सामने संदेश दे रहा था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 37 और 38वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से मन फिराने की बात होती है। और हम देखें रोमियो 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में यदि हम देखें, यहाँ पे वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पाप ने हमारे जीवन को, हमारे दिल को, हमारे वर्तमान को, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अगर आप कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपशब्द बोलता हूं पर मुझे नहीं लगता कि मैंने पाप किया है, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध किया है। यदि आप कहते हैं कि मैं अधर्म से धन कमाता हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कोई गलती की है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है और उन्हें पता ही नहीं चलता, बात करते करते मुंह से गाली निकल जाती है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके मुंह से अपशब्द निकल गए, गाली निकल गई है। यदि आप कहते हैं कि मैं घृणा करता हूं और मेरे हृदय में घमंड है, जलन, बैर, दुर्भावना है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पाप कर रहा हूं, यदि ऐसा है तो आपका आत्मिक जीवन जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में जाने के लायक है। आप समझिए, इस चीज को समझना होगा, इस चीज को कि आपका जीवन, आपकी आत्मा किस खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि आपका विवेक मर चुका है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वे लोग ऐसे हैं जो कान होते हुए भी नहीं सुनते, जो आंख होते हुए भी नहीं देखते, जिनके पास हृदय तो है पर उसमें भावनाएं नहीं है, पाप का एहसास नहीं है
परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय को देखता है, हमारी भावनाओं को, हमारे उद्देश्य को परमेश्वर देखता है। नीति वचन 21 बाब और उसकी दूसरी आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मन को जांचता है। परमेश्वर यहोवा मन को जांचता है। यहोवा ना सिर्फ मनों को जांचता है परंतु हमारे हृदय को प्रभु यीशु के लहू से तोलता है कि हम उसके योग्य हैं या नहीं। आज मेरे अजीजों, हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा मन क्या चाहता है। आज हमारा मन जो है बहुत ही विचलित हुआ पड़ा है संसारिक चीज़ों को देख के, किसी की नए कपड़ों को देखकर, किसी के नए गहनों को देखकर, किसी के नए मकान को देखकर, किसी की नई गाड़ी को देखकर, किसी के बच्चे को अच्छा कमाते हुए देखकर बहुत ही विचलित हुआ जा रहा है। हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसलिए तो कहते हैं कि मन तो बच्चा है जी। मन जो है, उस मन को आप लोगों ने कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि जिस व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी आत्मा को कंट्रोल कर लिया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को कंट्रोल में रखें। और आज समय है मेरे और आपके पास इस चीज़ पर मनन करने के लिए कि कहीं हमारा आत्मिक जीवन जो है वो आईसीयू में तो नहीं जा रहा। हमारा आत्मिक जीवन कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। हमारा आत्मिक जो जीवन जिसे बोलते हैं, जो जिस गति से चलता, उस गति को सुचारू रूप से चलाने के लिए मन की आवश्यकता होती है। यदि हमारा मन संसारिकता की ओर है तो हम आत्मिक रीति से आगे नहीं बढ़ सकते। संसारिक रीति पर है तो हम शारीरिक रीति पे आगे बढ़ेंगे। यदि हमारा मन आत्मिक रीति पे है तो हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ेंगे। आज समय है इन सब चीज़ों पर गौर करने का। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसपे खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने हमें मन के बारे में बताया कि प्रभु जी आप हमारे हृदय, हमारे मन को देखते हैं प्रभु जी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा मन इस संसार में, इस संसार के सुख, इस संसार के वैभव को देखकर विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है प्रभु जी। हमारे मन को खुदा तू गाइड कर परमेश्वर, हमारे मन को खुदा तू अपने कंट्रोल में ले परमेश्वर। हम संसारिक चीजों की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर तेरे बताए हुए नियम के अनुसार चलने वाले हो सके। हमारे को आत्मिक रीति से मजबूती प्रदान कर, हमें आशीष में कर परमेश्वर कि खुदा हम तेरे वचन की गहराइयों को समझ सके। आज जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आपका जो वचन सुना है, इनके जीवनों में खुदा परमेश्वर तू आशीष दे, इनके मनों को परिवर्तित कर दे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारा देखना तो शारीरिक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जब आप देखते हैं तो आप हमारे मनों को देखते हैं, हमारे हृदयों को देखते हैं परमेश्वर। तो प्रभु जी आज जिन जिन लोगों ने खुदा ने वचन सुना है परमेश्वर, उनको तो बहुतायत के साथ, अनुग्रह के साथ आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।